हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग एमजीएन पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम लोग ये स्टडी करेंगे कि हाउ टू इनेबल एमजीएन सर्विस। और साथ में माइग्रेशन करने से पहले हमें वीपीसी सबनेट राउट टेबल एक्सेट्रा हमें क्रिएट करना होता है, वो भी हम क्रिएट करके देखेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज फेस वन। फेस वन ये चार्जेबल नहीं होगा। इसके टेम्पलेट्स वगैरह सेटअप करेंगे, तो दिस इज़ नॉट चार्जेबल एट ऑल। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। तो पहले क्या करते हैं कि लॉगिन करते हैं, यहाँ पे एमजीएन टाइप करते हैं, तो सर्च करते हैं। बेसिकली ये सारा कुछ मैं एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन में करने जा रहा हूँ, तो पहले से ही आपको रीजन वगैरह सेलेक्ट करके रखना है। राइट, सो जब ये करोगे तो आपको यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखेगा इस टाइप से। राइट, फर्स्ट टाइम जब करोगे तो आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखेगा। मेरे केस में मैं ऑलरेडी गेट स्टार्टेड में कर चुका हूँ, तो ये आपको अभी नहीं दिख रहा है। उसके बाद गेट स्टार्टेड करोगे तो आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखेगा। राइट, और इस स्क्रीन में आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक करना है सेटअप सर्विस। और जब सेटअप सर्विस करते हो तो ये क्या करता है, बैकएंड में कुछ रोल्स वगैरह क्रिएट करता है। उसके बाद आपको ऐसा स्क्रीन दिखता है। तो हमें देखना है कि क्या एमजीएन क्या क्या रोल क्रिएट करता है। व्हेन वी इनेबल रोल एमजीएन क्रिएट्स व्हेन वी इनेबल इट। राइट, तो नॉलेज के लिए मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ ये बैक एंड में रोल क्रिएट करता है, जैसा कि मैंने मैनुअल में दिखाया था आपको कि कैसे हमने मैनुअली रोल क्रिएट किया था। राइट, वीएम इंपोर्ट करके रोल क्रिएट किया था, उसमें हमने पॉलिसी अटैच की थी। राइट, तो ये सारा का सारा मैंने जैसा कि पहले बताया था कि ये बैकएंड में ये सब कुछ कर देता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैनुअल आपको एटलीस्ट एक बार करना चाहिए। राइट, तो क्या करता है, सर्विस लिंक्ड रोल क्रिएट करता है और उसमें ये सब परमिशन ऐड करता है। और भी डिटेल में देख सकते हैं। तो ये सब रोल क्रिएट करता है। राइट, तो दिस इज कॉल्ड लिंक्ड रोल। राइट, इसका ज़्यादा में देखने को नहीं मिलता है, रीजन के बैकएंड में सब कुछ होता है। राइट गाइस, लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हम वीपीसी बनाते हैं। ये हमारा हो गया। इनेबल करने के बाद आपको इस तरीके से दिखने लग जाएगा। तो सबसे पहले ये टेम्पलेट वगैरह बनाएंगे, लेकिन टेम्पलेट से पहले हमें वीपीसी सबनेट वगैरह क्रिएट कर लेना है। सो लेट अस क्विकली डू दिस नाउ। तो एक वीपीसी बनाते हैं, फ्रेश वीपीसी बनाना चाहिए सिंस यू आर अ लर्नर। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके पास वीपीसी पहले से बने होंगे। क्रिएट अ वीपीसी। वीपीसी का नाम ये रख लो, साइडर ब्लॉक। आप क्या करना है, डाल देना है, दैट्स ऑल। तो कुछ नहीं करना है, वीपीसी बन गया। अब आपको सबनेट क्रिएट करना है, 2 सबनेट भी क्रिएट कर लो। गो टू द सबनेट, 2 सबनेट आप क्रिएट कर लीजिए। वीपीसी आपको सेलेक्ट करना है, ये इंजीनियन वीपीसी सबनेट, नाम यहाँ डाल देना है। सबनेट का साइडर ब्लॉक यहाँ से उठा लेना है। ये सारा का सारा आपको नोट पैड में करके रखना चाहिए, ताकि आपको कॉपी पेस्ट करना ईजी होगा। यहाँ पे जोन आप दे दो 1A, दूसरे का 1B। तो ये तो डिफ़ॉल्ट आया हुआ है, तो यहाँ पे आपने डाल दिया और कुछ नहीं करना है। /24 मिसिंग है, 24 भी करना है। तो एरर दे दिया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पब्लिक सबनेट क्रिएट कर रहे हैं इसी वीपीसी से ही। यहाँ पे जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए ये है कि ये बैशन होस्ट के लिए हम पब्लिक सबनेट यूज़ करेंगे। जो हमारा रेप्लिकेशन होगा
वो प्राइवेट सबनेट में होगा, तो उसके लिए भी हमें सबनेट बनाना नेट वीपीसी आपको सेलेक्ट करना है, जो अभी आपने वीपीसी बनाई है। साथ में यहाँ पे सबनेट का नाम दे देना है, सबनेट का साइडर ब्लॉक आप। लेकिन ध्यान रखना है, ये सब कुछ आपको नोटपैड में करके रखना चाहिए। यहाँ पे हमने प्राइवेट के लिए 1A किया था, पब्लिक के लिए सॉरी पब्लिक के लिए प्राइवेट 1A किया था, और प्राइवेट के लिए 1B कर लिया। यहाँ पे आपको साइडर डाल देना, रिमूव नहीं करना है। राइट, तो हमारा सबनेट बन गया। IGW बनाना है, इंटरनेट गेटवे बनाना है। बेसिकली इंटरनेट गेटवे पब्लिक सबनेट सबनेट के लिए हम करेंगे, लेकिन वो वीपीसी के साथ अटैच होता है। तो इंटरनेट गेटवे बनाते हैं, इंटरनेट गेटवे का नाम ये रखते हैं, क्रिएट करना है। जो IGW बना है के साथ आपको अटैच कर देना है वीपीसी, अटैच वीपी। हमने ये MGN वीपीसी बनाया है, इसके साथ ये अटैच, दैट्स ऑल। वही इसमें आपको दिखा रहा है, ये अटैच टू MGN वीपीसी। अब राउट टेबल क्रिएट करना है। 2 राउट टेबल क्रिएट करते हैं, एक प्राइवेट राउट टेबल और एक पब्लिक राउट टेबल। चलते हैं, राउट टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट राउट टेबल, क्रिएट राउट टेबल। इसमें से वीपीसी हमने सेलेक्ट कर लिया और क्रिएट कर लिया। ऐसे ही हमें क्या करना है, पब्लिक राउट टेबल क्रिएट करना है। गो बैक, क्रिएट राउट टेबल, और यहाँ वीपीसी आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेना है, दैट्स ऑल। तो आपने अभी क्या किया, एक वीपीसी बनाया, 2 सबनेट क्रिएट कर दिया, एक 2 राउट टेबल क्रिएट कर दिया और एक IGW क्रिएट कर दिया, राइट। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। अब इसमें सबनेट को एसोसिएट करना है और साथ में IGW अटैच करना है। तो ये कह रहा है कि आपको पब्लिक में करना चाहिए, ये रिकमेंडेड है। लेकिन सिंस यू आर अ लर्नर और आपको अगर प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के लिए अगर आप कर रहे हो, तो इंडस्ट्री में आपको प्राइवेट में आपको सबनेट स्पेशली IGW अलाउ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पब्लिक में ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लर्निंग पर्पज़ के लिए हम दोनों में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो राउट टेबल में जाते हैं, एक राउट टेबल यहाँ सेलेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे राउट आएगा, तो राउट में आप देखो पहले सबनेट को एसोसिएशन करते हैं, ये प्राइवेट है तो प्राइवेट सबनेट एसोसिएट कर देते हैं, प्राइवेट ये हमारा सेव कर दिया। ऐसे ही पब्लिक में पब्लिक, जो पब्लिक राउट टेबल है उसमें पब्लिक सबनेट एसोसिएट कर, ये पब्लिक, राइट, ये हो गया। अब फिर से प्राइवेट पे चलते हैं और देखते हैं राउट टेबल। तो इसका राउट टेबल को एडिट करते हैं और यहाँ पे IGW ऐड करते हैं, इंटरनेट गेटवे, और यहाँ से ड्रॉप डाउन में 0.0.0.0/0 कर देते हैं, दैट्स ऑल। सेव कर दिया, ये सेलेक्ट नेट गेटवे जो हमारा है, फिर से मैं करता हूँ, ये हमारा MGN इंटरनेट गेटवे है, ये सेलेक्ट कर, फिर सेव किया। इसमें सेव किया ये प्राइवेट में। तो पब्लिक राउट टेबल देखते हैं, उसमें भी राउट टेबल ऐड कर देते हैं, IGW ऐड करते हैं यहाँ से 0. इंटरनेट गेटवे, यहाँ से ये सिलेक्ट कर MGN। अब क्या करना है, अब आपको सिक्योरिटी ग्रुप, अब यहाँ पे आपको पोर्ट भी बेसिकली, ओके। अब चलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप में चले गए, वहाँ सिक्योरिटी ग्रुप का कुछ भी नाम रख लो, लेकिन आप नोटपैड में सीक्वेंस में एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन हो तो के लिए ईजी होगा। ये डाल दिया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, और VPC में आपको डिफ़ॉल्ट वाला नहीं लेना है, MGN VPC लेना है। और यहाँ पे आपको इनबाउंड में आपको क्या क्या करना है, इस SH, राइट, यहाँ पे माई IP कर लो और भी ऐड कर लो, DP
डीपी करना होगा हमें विंडोज़ की मशीन, पी कर लो, उसके बाद आईसीएमपी आईसीएमपी पिंग वगैरह करना पड़ सकता है। ये भी अपना अपने मशीन से मैं करना चाह रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको क्या करना है, इंडस्ट्री में ये नहीं होता है, वो कस्टम होता है, अब यहाँ पे आईपी डालना होता है, ध्यान रखना है। एनीवेयर तो करना नहीं चाहिए, रिकमेंडेड नहीं है, कस्टम रिकमेंडेड है, लेकिन फिर यहाँ पे आपको आईपी डालना पड़ेगा। किस सोर्स आईपी से ये वाली आपकी मशीन जो माइग्रेटेड मशीन है, वो किस सोर्स आईपी से एक्सेस होगी। यहाँ पे या तो साइडर डाल दो, या फिर पर्टिकुलर आईपी डाल दो, या फिर डोमेन डाल दो, जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पे आप डाल सकते। ये तो बाद में क्लास में करेंगे कैसे वीपीसी सबनेट क्रिएट करना है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑल ट्रैफिक अलाउड रहता है, कस्टम है 0.0. इसको कुछ नहीं करना है, ये बाहर जाने के लिए। तो आपको क्या करना है, 3 ये मेजरली 3 है, मैंने इसमें डाला हुआ है कौन-कौन सा है। अच्छा 80 भी कर देते हैं, 3389 हमने कर दिया, डीपी का है ये, और 80 रह गया, वो 80 भी कर लेते हैं। एचटीटीपी एचटीटीपी कर लेते हैं, वो भी आई इसको। तो इस तरीके से आपका सिक्योरिटी ग्रुप बन गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है की पेयर क्रिएट। की पेयर हमारा EC2 के अंदर मिलेगा, E2 में जाना है, और यहाँ पे की पेयर क्रिएट, की इसी से हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पे है, इसको रिमूव कर देते हैं, ये दिखाना है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको की पेयर का नाम देना है, दैट्स ऑल। अभी आपको RSA रखना है, बाद में डिस्कस करेंगे pam.pam.pp के क्या है, राइट। ये डाउनलोड भी हो गया। तो गाइज ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं ये, यानी पहला ये कंप्लीट हो गया, इनेबल हमने कर दिया MGN को, और साथ में जो VPC सबनेट क्रिएट करना था वो कर लिया। अब चलते हैं, टेम्पलेट हमें 2 सेट करना है, लॉन्च टेम्पलेट है, एप्लीकेशन टेम्पलेट। तो अगेन हम MGN यहाँ पे सर्च करेंगे, और MGN में जा करके एक टेम्पलेट हम सेट करते हैं। सबसे पहले रेप्लिकेशन टेम्पलेट, रेप्लिकेशन टेम्पलेट को इसको एडिट कर लेते हैं। मैंने अपने हिसाब से सेट किया था पहले, लेकिन आप लोगों को दिखाना था, तो यहाँ से हमें क्या करना है, MGN, तो हमें किस में करना है, प्राइवेट सबनेट में करना है, राइट। तो प्राइवेट सबनेट ले लिया, और ये T3 स्मॉल जो आपकी वर्चुअल मशीन है उसके हिसाब से ये होता है। मेरी वर्चुअल मशीन में 2 GB मेमोरी CPU है, तो इसलिए ये T3 स्मॉल किया हुआ है। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो मशीन माइग्रेट हो रही है उसमें 8 GB मेमोरी है और 4 CPU है, तो उसके हिसाब से सेट कर लो, ये बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं। और ये डिफ़ॉल्ट आपको रखना है GP3, और EBS इंक्रिप्शन डिफ़ॉल्ट रखना है। सिक्योरिटी ग्रुप से यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो, जो हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है ये रख लो आप, ऑलराइट। क्रिएट IPv6 सही है, IPv4 रेप्लिकेशन, और कुछ नहीं करना है, बस आपको ये दो, एक सिक्योरिटी ग्रुप आपको सेलेक्ट करना था, सबनेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना था, प्राइवेट सबनेट के अंदर सारा आपका रेप्लिकेशन होगा। पब्लिक में अगर होता है तो पब्लिक आप सेलेक्ट कर लो, राइट। हमारे केस में हम वैसे जनरली प्राइवेट में होता है, राइट। तो इस तरीके से आपका ये टेम्पलेट रेडी हो गया। लेकिन इस टेम्पलेट को कभी भी हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बाद में भी चेंज कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही लॉन्च टेम्पलेट क्लिक करते हैं, इसको एडिट करते हैं, और ध्यान रखना ये जो एक्टिव इंस्टेंस टाइप, राइट साइजिंग, ये आपको सेलेक्ट नहीं करना है। स्टार्ट इंस्टेंस अपॉन लॉन्च ये रखना है। कॉपी प्राइवेट IPv एड्रेस छोड़ देना है, ठीक है ना। अपने हिसाब से ये सेट कर लेगा। ट्रांसफ़र सर्वर टैग्स, सर्वर का अगर कोई टैगिंग वगैरह हो रखी है तो वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऑलराइट। अगर ये आपने सेलेक्ट कर लिया तो ये अपने हिसाब से कर देगा, आपका टेम्पलेट को इग्नोर कर देगा, राइट। तो ये उसके बाद यूज़ AWS प्रोवाइडेड लाइसेंस, इसको अभी ऐसे रखते हैं, बूट मोड यूज़ सोर्स,
ध्यान रखना है, यूईएफआई नहीं करना है, लेगेसी भी नहीं करना है, यूज़ सोर्स। जो सोर्स में जैसा है वैसा ही अपने आप ले लेगा। यहाँ पे आपको अपना सबनेट सेलेक्ट करना है कि किस सबनेट में रखना है। तो हमने प्राइवेट किया हुआ, तो हर जगह आपको प्राइवेट ही करना पड़ेगा, ये इंजीन प्राइवेट, राइट। इस केस में जब हमारा EC2 लॉन्च होगा तो T3 स्मॉल होगा। आपके केस में अगर आपकी जो वर्चुअल मशीन जो माइग्रेट हो रही है अगर ज़्यादा है तो उसके हिसाब से ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर लो। मैं जस्ट सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो स्मॉल मैंने रखा हुआ है। ये डिफ़ॉल्ट रखना है, IOPS भी डिफ़ॉल्ट रखना है, थ्रूपुट भी डिफ़ॉल्ट रखना है अभी। अगर आपका डेटाबेस है, कुछ है, हेवी चीज़ है, तो आप बढ़ा सकते हो। बस कुछ नहीं करना है, इसमें 2 चीज़ सेलेक्ट करना था आपको बस, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सारा एक्टिव रहता है। ऐसे रहता है, आपको ये हटा देना है, ये रखना है, स्टार्ट इंस्टेंस अपॉन लॉन्च और ट्रांसफ़र सर्वर लॉग्स, राइट। और यहाँ से आपको डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस टाइप लेना है। एडिशनल अगर कोई सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ से आप ले लो, ये रखना है, सिक्योरिटी ग्रुप रखना है, सबनेट रखना है, देन सेव। तो गाइज अगर आप PPT देखो तो ये वाला काम हमने 2 कर दिया। हमने रेप्लिकेशन टेम्पलेट हमने सेट कर दिया, इसमें भी मैंने डाला हुआ है क्या क्या रखना है, राइट। इसको यहाँ डिफ़ॉल्ट है, कस्टम हमारे केस में है, राइट। क्या कह रहा है, डोंट इंस्टॉल एजेंट। अभी हमें एजेंट हमें इंस्टॉल नहीं करना है, राइट, दोनों केस में, राइट। ये भी हमने कर दिया। अब ये एक पार्ट रह गया, ये इसमें सर यहाँ पे आप देखोगे तो अभी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने अभी तक एजेंट इंस्टॉल नहीं किया है। जब एजेंट इंस्टॉल करेंगे क्लाइंट मशीन में तब जा कर के यहाँ सर्वर दिखने लग जाएगा। तो जस्ट ये फॉर दिखाने के लिए था, बाकी यहाँ पे आपको टेम्पलेट, एप्लीकेशन टेम्पलेट, लॉन्च टेम्पलेट और साथ में VPC वगैरह बनाना था। इसका लास्ट पार्ट रह गया जो कि अभी हम करेंगे, दैट इज़ फॉर क्रिएटिंग MGN यूज़र फॉर माइग्रेशन। So let us quickly also do this. So let me create one IAM user. Go to the IAM. Create one user, IAM user. Here we can do provide user access management also. We can put custom password. All right. Next. Let's see. Then this is asking for programmatic access, but no issues. We can go with the both, right? Or we can select, or we can go back the user. This is optional. Or if you don't want, go to the next. Better to create a normal user. We can add policy. Okay. All right. Then it is asking to attach a policy like this. So better to go with this policy or full AWS application migration full access. Let us go with this. Attach, search. Yeah, go with this. Okay. Since you are a new learner, so better to add a full access. Otherwise, this permission set is enough for this migration. Right. So now we can download this for future reference. Okay. So guys, I'll show you later in the next recording how we can attach or associate access key and secret key from downloaded file. Right guys, so ये पार्ट यहीं कंप्लीट हुआ, राइट। मैंने स्टोर करके रख लिया और नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक्सेस की सीक्रेट की प्रोवाइड करना है। So far there is no cost for this. Alright guys, so let us complete this recording here. Alright, thank you so much for watching.